दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 56, अर्थात अब तक 55 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ये इम्पॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस के लिए, जिसको आप सीबीटी 2 भी कहते हैं, और पीएचटी, टीएचटी, सुपर टेट, टेट किसी भी स्टेट का हो, इवन यूं कहें जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज़ टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1401 से। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसको इंग्लिश में जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो करेक्ट आंसर निकलेगा सी नंबर, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। क्या बोलते हैं? पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, जिसको बायोटेक्नोलॉजी भी इंग्लिश में कहते हैं। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। यहाँ आप लोग समझें, संचरित से मतलब है जैसे मम्मी पापा के लक्षण बच्चों में आए या उनके बच्चों से बच्चों में जाएं। ये जो प्रक्रिया होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों के परिवर्तन का या गुणों के ट्रांसफ़र होने के परिवहन को, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संचरित कहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गुणों का जाना। ये जाएगा कैसे? जब वो एक ही फैमिली के सदस्य होंगे। आनुवंशिकी के अंतर्गत विस्तृत अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही मटर के पौधे पर प्रैक्टिकल किया था। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन्स शब्द का प्रयोग किया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1402। निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? तो देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ए नंबर, मच्छर के काटने से किसी भी तरीके की एचआईवी नहीं होती। एचआईवी एड्स का एक वायरस है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और एचआईवी का होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और हम आपको बता दें स्तनपान से भी होता है। अगर किसी महिला को एड्स है, अगर वह बच्चे को दुग्ध पान कराएगी तो ये क्लियर हो जाएगा उस बच्चे को एड्स हो जाएगा। असुरक्षित यौन संबंधों से भी होता है एड्स, एक ही सुई का बहुत बार प्रयोग करने से। आज से आपने 15-20 साल पहले नोटिस की होगी, एक ही सिरिंज को डॉक्टर बस यूँ ही नॉर्मल धुलकर यूज करते थे, बट अब कुछ चेंजमेंट हुआ है, नई सिरिंज अवेलेबल हो गई कम रेट में। तो दोस्तों 3-4 चीज़ों से एड्स होता है: स्तनपान, यौन संबंध, एक ही सुई का बहुत बार प्रयोग करना। बट मच्छर के काटने से किसी भी तरीके से एड्स होने की संभावना नहीं रहती। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया ब्रोंकोटाइप नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। फाइलेरिया रोग को हाथी पाँव या पील पाँव भी कहते हैं। इसमें रोगी जो होता है उसका पैर एकदम हाथी की तरीके मोटा हो जाता है, इसीलिए हाथी पाँव या पील पाँव भी इसी कहते हैं। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। डेंगू मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1403। दांत का एनेमल किससे बना होता है? जो दांत का, आपको हम बता दें, जो दांत ऊपरी दांत होते हैं उनका जो ऊपरी कवर होता है वह एनेमल से बना होता है। ये सबसे मजबूत भाग होता है। क्या होता है? सबसे मजबूत होता है। तो ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। किसका? अगर आपसे पूछा जाए दांतों का जो एनिमल होता है वह किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। और आपको हम बता दें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, एक बार अस्थाई, एक बार स्थायी, अर्थात एक बार टेम्परेरी, एक बार परमानेंट। देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को। दांत का जो एनिमल पार्ट्स है वह कैल्शियम फास्फेट का होता है। दांत मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, और दांत 4 प्रकार के होते हैं और संख्या में ये 32 होते हैं, और 2 बार दांत निकलते हैं। मानव जीवन में कितनी बार? 2 बार दांत निकलते हैं। दांत भोजन के पाचन में सहयोग होते हैं और भोजन को काटने में, फूड को च्युइंग करने में, अर्थात भोजन को चबाने में ये हेल्प करते हैं।
पायरिया रोग मसूड़ों में होता है जिससे दांत कमज़ोर हो जाता है। पायरिया में क्या होता है, मसूड़े में स्वेलिंग आ जाती है और मुंह से स्मेल भी आने लगती है। अगर विटामिन सी की मात्रा सही ली जाए तो पायरिया को ठीक किया जा सकता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1404। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। कौन? रोनाल्ड रॉस है। देखिए, रोनाल्ड रॉस ने मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज की, जिस कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रोनाल्ड रॉस 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की, अर्थात इन्होंने प्रूफ किया था तथा बताया कि इसका जो वाहक होता, कैरियर होता, वह एक मच्छर होता है, अर्थात मॉस्किटो। मैकुलाश जिसको कहते हैं, मैकुलाश ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरन ने 1880 ईस्वी में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। लेवरन ने क्या है, जो रोगी होता था उसके रक्त में इन्होंने परजीवी जो होता प्लाज्मोडियम उसकी खोज की थी और उसके बारे में बताया था इन्होंने। देखिए क्वेश्चन नंबर 1405। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, जो हम लोग हैं, हम लोगों का जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियंस है। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाए वाइज होमिनोड। वाइज का मतलब है बुद्धि से, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान जंतु की कैटेगरी में हम लोग आते हैं और हम लोग जस्ट नीचे चिंपैंजी आते हैं। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम जो है वह होमोसेपियंस है, जिसका अर्थ होता है वाइज होमिनिड अर्थात बुद्धिमान जीव। प्रबुद्ध मानव, मेधावी मानव, आधुनिक मानव है। होमोसेपियंस की उत्पत्ति लगभग 40,000 बीसी में हुई थी। होमोसेपियंस की मानसिक क्षमता 1460 सीसी रहा है आज के मानव का। केरल राज्य की सबरमलई, जिसका क्या नाम है, सवर सबरीमलई धार्मिक यात्रा में तीर्थयात्रियों ने सफाई की शपथ ली थी। आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि भारत के अभियान के 7 गांव के विकास पर बल दिया गया। देखिए, स्वच्छ भारत जो मिशन की स्टार्टिंग हुई थी वह 2014 से 2019 तक चला, अर्थात खुले में शौच मुक्त करवाना था, ये पूरे देश का नारा था। रथ यात्रा का संबंध उड़ीसा के पुरी से है। ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाला जाता है और उड़ीसा में सबसे अधिक दोस्तों भूकंप आते हैं। ये एक तटीय राज्य है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। भारत में धार्मिक पर्व त्यौहार के समय स्वच्छता को अधिक महत्व दिया गया। दीपावली, छठ आदि पर्व विशेष रूप से स्वच्छता के लिए जाने जाते हैं। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1406। एलिसा टेस्ट खालिस्तान के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट में एड्स कहते हैं, के निदान के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर HIV। क्या है HIV? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए, जो एलिसा टेस्ट होता है वह एड्स की जांच के लिए होता है, इस व्यक्ति को एड्स है कि नहीं है। देखिए, एलिसा टेस्ट HIV के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। और जो आप लोग एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, इसको शॉर्ट में एड्स कहते हैं। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है। देखते हैं क्या है ये, राइजोम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिगत तना। क्या? भूमिगत तना। खाना बनाने में स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम जो भूमिगत तना है। अदरक प्रकंद का एक उदाहरण है। हल्दी भी भूमिगत तने का एक एग्जाम्पल है। हल्दी पीड़ानाशक होता है, अर्थात बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, दर्द वगैरह हो, तो शाम के वक्त गुनगुने दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के पीने से क्या होता है, बॉडी में दर्द वगैरह नहीं होता। अब आगे देखिए, लिलिएसी कुल में लहसुन प्याज पौधे आते हैं। ग्रेमनेसी कुल में गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार आदि पौधे आते हैं। सलकंद प्याज का एक एग्जाम्पल है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1408। रक्त में सफ़ेद रक्त कण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। तो रक्त कण का मतलब होता है
श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनको इंग्लिश में WBC कहते हैं, और ये अपना प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं। कौन? WBC। आइए देखते हैं। रक्त के सफ़ेद रक्त कण शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगर आपसे पूछा जाए WBC, RBC या पूरे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। लिम्फोमोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। WBC का अधिक भाग 60 से 70 तक न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं, रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती, इस प्रकार शरीर की यह रक्षा भी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1409 क्या है? देखिए, डिओडेनम रिक्त स्थान किसका भाग है? तो यह है बड़ी आंत का। डिओडेनम जो होता है, ये बड़ी आंत, जिसको इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, इसका यह भाग होता है। डिओडेनम बड़ी आंत का भाग है। भोजन को पक्वाशय में पहुंचाने से सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलता है। पित्त का रस क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो। ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं: ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। जो लाइपेज होता है, इमल्सिफाइड वसाओं को किस में? ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में यह परिवर्तित करता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1410। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्सिनोमा। बाकी ल्यूकेमिया, माइलोमा और लिम्फोमा, ये सभी के सभी कैंसर की एक वैरायटी है। आगे देखिए, कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। देखिए हम बताते हैं। कार्सिनोमा मैंने आपको बता दिया, रक्त कैंसर के रूप में, इसे आप नहीं जानते, इसका रक्त कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। बट जो आप कैंसर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, वो जानिए कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, कार्सिनोमास, जिसको बोलते हैं इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है, जिसको लिम्फोमास कहते हैं। यह कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। ल्यूकीमियास, जिसको कहते हैं ल्यूकोमाइट्स में असमान वृद्धि के कारण होता है। चौथा देखिए, सार्कोमास, ये कैंसर संयोजी ऊतकों, किसमें? यह कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों में होता है। रेडियो सक्रिय स्टॉन्सियंस 90 के कारण अस्थि कैंसर हो सकता है। अस्थि कैंसर किसकी वजह से होता है? रेडियो सक्रिय स्टॉन्सियंस 90 के कारण यह होता है। और कैंसर के बारे में मैं आपको सीधी बात बता दूं, कैंसर उसे कहते हैं जब शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि करती है, अर्थात लगातार बढ़ती रहती, तो एक निश्चित समय के बाद वो कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। अब देखिए क्वेश्चन अपना कौन सा है? 1411 है। देखिए क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बी नंबर, पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना। पेड़ को काटने पर उनके तने में जो छल्ले टाइप के बन के आते हैं, ब्लैक ब्लैक से रेडिश ब्राउन टाइप के सर्किल होते हैं, जिनको इंग्लिश में एनुअल रिंग और शुद्ध हिंदी में वार्षिक वलय कहते हैं, इसी के माध्यम से पेड़ों की आयु ज्ञात की जाती है। इसी के माध्यम से क्या की जाती है? पेड़ों की आयु ज्ञात की जाती है। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को। पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु पेड़ के छल्लों की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वलय, पेड़ों की संख्या देखकर वृक्षों की आयु का पता लगाया जाता है। C14 कार्बन डेटिंग पद्धति से प्राचीन वस्तु का अध्ययन किया जाता है, स्पेशली आयु का। जैसे कोई डायनासोर की बोन्स मिली या कोई पत्थर मिला, तो कार्बन 14 के माध्यम से इस पत्थर या डायनासोर की बोन्स की एज के बारे में पता लगाया जाता है। यूरेनियम विधि से अति प्राचीन वस्तु का समय निर्धारण किया जाता है, जैसे पृथ्वी, सूर्य आदि का। ऑब्सिडियन, जिसको ऑब्सिडियन भी कहते हैं, ऑब्सिडियन विधि से शवागारों का अध्ययन कर समय का पता लगाया जाता है। सौर विकिरण से हिमयुग का पता लगाया जाता है। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1412।
निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए गर्भाशय। बाकी गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, गुर्दे को इंग्लिश में किडनी और वृक्क भी कहते हैं, मूत्रवाहिनी यूरेटर्स और मूत्रमार्ग यूरेथ्रा होता है। बट जो गर्भाशय है वो किसी भी तरीके से कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता, न ही ये उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता। देखिए गर्भाशय किससे, जनन से संबंधित होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1413। देखिए क्या है। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोल्ट्रॉम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। देखिए इसीलिए कहा जाता है जब भी बच्चा जन्म ले तो उसे तकरीबन 1 साल से 1.5 साल तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। क्यों? ताकि उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वह अपने शरीर को सुरक्षित रख सके या सुरक्षा प्रदान कर सके। देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए उत्तम माना जाता है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए पोषक तत्व एवं रोगाणु से मुक्त करने की शक्ति देता है। गाय का दूध माँ के दूध के बाद सर्वोत्तम होता है। गाय का दूध क्यों? दोस्तों गाय का जो दूध होता है उसमें फैट की मात्रा कम होती है, इसीलिए जो नवजात शिशु होते हैं वह इस दूध को आराम से पचा लेते हैं और अपनी बॉडी को जो पोषक तत्व जरूरत होते हैं उस दूध से वह ले लेते हैं। दूध की एक और विशेषता बताते हैं, ये अपने आप में संतुलित आहार या संपूर्ण आहार भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1414। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करते हैं, अर्थात कौन सी तकनीक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपने विभिन्न प्रकार के टीवी सीरियल्स में, मूवीज में देखा होगा कि कोई क्राइम करता है तो उसके फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं पाउडर के माध्यम से या कांच के गिलास पे या मेज पे, कहीं से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से क्लियर हो जाता है कि इस क्राइम को, इस अपराध को किस कैंडिडेट ने किया है। अब तो दोस्तों इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई कि सब कुछ पता चल जाता है। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करता है। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होती है जिसको एजीटीसी कहते हैं। एटी के साथ जीसी के एटी एटी के साथ तथा जीसी के साथ जुड़ा होता है। जो नाइट्रोजन क्षार एक व्यक्ति में एक ही प्रकार का होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जांच केंद्र के लिए जो है वह हैदराबाद में। पॉलीग्राफी मशीन से व्यक्ति के झूठ बोलने का पता लगाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी मशीन जो झूठ बोलने वाली पकड़ती, तो उसको पॉलीग्राफ कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1415। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाए केवल समसूत्रण, जिसको इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं। देखिए आप लोग क्या है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का उपयोग किया जाता है। समसूत्री विभाजन वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में जंतु सेल में देखा था। यह विभाजन कायिक कोशिका, जिसको सोमैटिक सेल कहते हैं, उसमें होता है। समसूत्री विभाजन के 5 स्टेज होते हैं, अर्थात 5 चरण होते हैं, जिनको अंतरावस्था, इंटरफेज इंग्लिश में कहते हैं, पूर्वावस्था, प्रोफेज, मध्यावस्था, मेटाफेज, पाश्चावस्था, एनाफेज, अंत्यावस्था, टीलोफेज कहते हैं। एक जनन कोशिका से 2 संतति सेल का निर्माण होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1416। देखिए क्या है 1416, ये रहा दोस्तों। पेट की परत, जिसको स्टमक लाइनिंग कहते हैं, कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही भोजन को पचाने में भी हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में सक्रिय होता है। फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय से निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1417। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूहा। क्या? चूहा। खाद्य श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में फूड चेन भी कहते हैं,
का दूसरा जो पौष्टिक स्तर है वह चूहा है। प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पौधे या उसके किसी भाग को खाते, गाय भैंस बकरी आप देख सकते हैं, बैल देख सकते हैं, जितने भी हों जो घास वगैरह खाते हों। द्वितीय उपभोक्ता जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता को बनाता है, बाघ शेर आदि ये क्या करते हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस को खा जाते हैं। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उत्पादक अर्थात पेड़ पौधे से संबंधित जितने पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे उत्पादक की कैटेगरी में ही आते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1418। एक मादा युग्मक में खाली स्थान जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। देखिए जोड़ी की बात करें तो 23, संख्या तो 46। ध्यान रखिएगा अपने अंदर कितने क्रोमोसोम हैं संख्या में, तो 46। अगर जोड़ी की बात करें, पेयर में बात करें तो 23 है। देखिए एक मादा युग्मक में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। केंद्रक जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। इसी क्रोमेटिन की संगठित सिकुड़ें अवस्था को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। चिंपैंजी में 24 जोड़ा और बंदर में 21 जोड़ा तथा मानव में 23 जोड़ा। देखिए सबसे बुद्धिमान क्या है, मानव है। इसके जस्ट बाद चिंपैंजी है, तो चिंपैंजी में कितने, एक एक्स्ट्रा है 24 और बंदर में 21। ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1419। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है, यकृत को यह प्रभावित करता है। यकृत को लिवर या जिगर भी कहते हैं। देखिए हेपेटाइटिस बी रोगी का पेशाब पीला, आंख एवं त्वचा पीली हो सकती है। पीलिया या पंडु रोग भी इसे कहते हैं। इस रोग के व्यक्ति की तेल मसाला विशेषकर हल्दी का कम सेवन करने को कहा जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1420। देखिए क्या है, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। क्या है, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति ही होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1421। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर सुपर ऑक्साइड। क्या, सुपर ऑक्साइड डिस्टूमुटेस जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्टूमुटेस कहते हैं। देखिए सुपर ऑक्साइड डिस्टूमुटेस पाचक एंजाइम नहीं है, अग्नाशयी रस क्षारी द्रव है। यह एंजाइम है, पित्त क्षारी होता है, पित्त वसा का इमल्सीकरण करता है। पित्त जो होता है के एवं वसाओं में अन्न जो वो होते हैं क्या, कि अवशोषण में ये मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग समझ पा रहे होंगे। लार में टाइलिन और माल्टेस एंजाइम होता है। लार में क्या होता है, टाइलिन और माल्टेस एंजाइम होते हैं। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1422। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन खाली स्थान होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाए फैलोपियन ट्यूब। क्या, फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब पे होता है। अंडाणु महिला में पाया जाता है और पुरुष में शुक्राणु पाया जाता है। GTH हार्मोन जनन अंग को नियंत्रित करता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरोन यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तर वृद्धि करने में मदद करता है। रिलैक्सिन हार्मोन गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। कौन सा है, रिलैक्सिन हार्मोन है जो डिलीवरी के समय इंपॉर्टेंट होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1423। खाली स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी 2008 में घोषित किया गया था।
डॉल्फिन सबसे अधिक भारत में गंगा नदी मिलती है, या फिर प्रदूषण के कारण संख्या तेजी से घट रही है, इतने पॉल्यूशन हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों का पानी उसी में जाता है, सीवेज का जाता है। हाथी पृथ्वी का सबसे अधिक अर्थात स्थल पर पाए जाने वाला वजन वाला एक पशु है। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे अधिक वजन का प्राणी है जो कि समुद्र में। ब्लू व्हेल क्या है? सबसे भारी भरकम और सबसे बड़ा ये जीव होता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर ये, देखिए क्या दिया गया है। 1424 खालिस्तान, जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संवहन विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। क्या है? इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी होती है। देखिए, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको अक्सर सदमे के उपचार, जिसको शॉक ट्रीटमेंट कहते के रूप में जाना जाता है, एक मानसिक रोगी का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लाया जाता है। प्रारंभिक कैंसर रोगी के इलाज में भी इलेक्ट्रोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1425, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमैटोस्टैटिन। क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टैटिन इसको कहते हैं। देखो, सोमैटोस्टैटिन इसको कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती, इसको सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार 0.6 ग्राम लगभग होता है। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।